करिए जी। पूछो ना, पूछो। छह बागी विधायकों का मामला चार्ज करने के लिए होना है, किस तरह की दलील है, क्या लगना है? पहले अभी तक 2 बजे आपके पास सुनवाई हुई, क्या कुछ उसमें निकला है? ऐसा है कि जब बजट पास हो रहा होता है, बजट पर डिस्कशन खत्म होगी, अब डिमांड्स पर चर्चा चल रही थी और उसपे जो कटौती प्रस्ताव है उनकी प्रायोरिटी होती है जो ऑपोजिशन की तरफ से आते हैं। तो कटौती प्रस्ताव जब डिस्कशन में थे तो पार्टी जो है 3 लाइन व्हिप जो है इश्यूज करती हैं और वो 3 लाइन व्हिप इशू हुआ था रूलिंग पार्टी के द्वारा। और जब कटौती प्रस्ताव के ऊपर वोट होना था और अंदर मैंने जब इंडिकेट किया कि नाउ द कटौती प्रस्ताव दिस कट मोशन विल बी पुट टू द वोट and I am requesting all the honorable members of this house to be seated on their own seats instead sitting here, there or anywhere. तो जब मैंने देखा व्यवस्था नहीं थी और जब हुई तो मैंने वोट के लिए डाला। तो वोट के लिए जब डाला तो मेजोरिटी तो थी, कांग्रेस की ही थी मेजोरिटी, तो कैरी हो गया, लेकिन वो 6 लोग नहीं थे अंदर। तो दैट अमाउंट्स टू ए वायलेशन ऑफ ए व्हिप। और जब वो वायलेशन ऑफ व्हिप है तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ के जो प्रोविजंस है उसको अट्रैक्ट करता है। तो जो है उन्होंने उस दिन भी नहीं थे तो उन्होंने पिटीशन फाइल कर दी सत्ता पक्ष के पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर महोदय ने। जब पिटीशन मेरे पास आ गई तो आई एज ए स्पीकर हैज टू एक्ट अंडर द 10th शेड्यूल, दैट इज एंटी डिफेक्शन लॉ। तो मैंने उनको नोटिस इशू कर दिया इमीडिएटली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऐसे जजमेंट है कि जब कोई सदस्य, जो चुना हुआ सदस्य इस प्रकार का व्यवहार करता है और जिससे ऐसा लगता है कि कहीं लोकतंत्र, क्योंकि चुने तो हम लोगों के द्वारा जाते हैं और किसी उन परिस्थितियों में जिस पार्टी ने उनको टिकट दिया होता है उस विचारधारा से जुड़ के लोगों ने वोट दिया होता है, तो मैंडेट तो ये है एथिकली कि दे शुड स्टे विद दी पार्टी rather than changing their state here, there and anywhere. That is an anti-defection law. तो अनएथिकल जो प्रैक्टिसेस है ना चलें और लोकतंत्र और मजबूत हो, सशक्त हो, लोगों के अंदर इंटीग्रिटी जो है वो जो है रहे और एथिक्स रहे। तो अब वो जब वो ऐसा घटना हुई है यहाँ पर जो पिटीशन में आई है उसका नोटिस चला गया। अब जो वकील हैं, जो 6 माननीय सदस्य हैं, उनके वकील भी आज अपेयर हो गए। अभी 2 बजे हियरिंग की थी हमने, 1:30 बजे स्टार्ट की थी, 2 बजे सेशन होना था इसलिए मैंने डेफर किया 4 बजे तक। 4 बजे दोबारा से उस पर हियरिंग होगी, दोनों पक्षों को सुना जाएगा, रीजनेबल टाइम देने के बाद मैं ऑर्डर करूंगा। सर, ये विपक्ष आरोप लगा रहा है कि एक तरफा काम हो रहा है, आप पर आरोप लगा रहे हैं कि उनको स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है विपक्ष को और निष्कासित किए गए हैं। अंदर आप प्रोसीडिंग्स देख लें। अभी तो क्योंकि आज एडजॉर्न करना पड़ा, जो परिस्थितियां थी वो आपके सामने थी और अभी भी मैं कह सकता हूं, ऑफ हैंड भी कह सकता हूं, हमारे इस सत्र की भी प्रोडक्टिविटी जो मोर देन 110% रही होगी, मोर देन 110%। और कोई भी ऐसा सत्र नहीं है इस विधानसभा का जिसकी प्रोडक्टिविटी 132-133% से कम रही है। यानी अलॉटेड टाइम से ज्यादा काम हमने किया है। हाउस को हम एडजॉर्न करते नहीं है, छोटी मोटी इंटरप्शंस भी हो तभी हम हाउस को चला के रखते हैं और उसमें जो टाइम मैंने दिया है और रिकॉर्ड पर है। बजट के ऊपर माननीय जयराम जी जो है 1 घंटा 10 मिनट तक बोले हैं, तो 1 घंटा 10 मिनट इज नॉट ए लेस टाइम। और कोई भी माननीय सदस्य ऑपोजिशन से 20 मिनट से कम नहीं बोला है। तो टाइम तो जो है जो हाउस के पास होता है, मैं हाउस को बढ़ा के कोशिश करता हूं कि सबको अकोमोडेट करके सबका व्यू पॉइंट उसमें आना चाहिए। हमने पूरा टाइम दिया है, सत्ता पक्ष को भी टाइम देते हैं, ऑपोजिशन को भी पूरा टाइम देते हैं और इसलिए देते हैं कि हिमाचल प्रदेश के जनहित के मुद्दे जो हैं यहाँ चर्चा में आकर उस पर समाधान निकले। काम तो हम सब का एक ही है ना, लोगों ने चुन के भेजे हैं तो हमको जो है लोगों को जस्टिस देना है, लोगों की जो समस्या है उसका समाधान करना है और ऑपोजिशन की ड्यूटी है कि अगर सत्ता पक्ष नहीं करता है तो उन विषयों को उठाए और ध्यान में लाए सरकार के
और हम उसकी इजाजत देते हैं। सर आपके साथ मैन हैंडलिंग हुई क्या? मेरे साथ मैन हैंडलिंग तो नहीं हुई, लेकिन प्रयास जरूर हुए, और इट वाज माई सेल्फ रिस्ट्रेंट, क्योंकि जब कुर्सी के आप पीछे खड़े हो जाओ, इधर खड़े हो जाओ, इधर से टेबल जो है उसको जोर जोर से आप जो है थपथपाना शुरू करो, फिर नारे लगाना शुरू करो अंदर, तो जो है वो इन सब बातों की तरफ ही इशारा था। लेकिन मैंने सही में इसलिए बरता कि मैंने कहा यार ये बहुत सारे हैं अगर कहीं, और मैंने बड़ी पेशेंस रखी और कामली क्वाइट। फिर रात में मैंने हाथ भी जोड़े उनको कि यार अगर आपने नहीं बैठना है तो अंदर की बात अंदर ही करेंगे, आप प्लीज जो है या तो बैठ जाइए या आप, मैंने सुन लिया, आप जाइए आप। जी सर सीएम साहब कह रहे हैं फिर वो एक बार नहीं हुआ, 2 बार हुआ, रात के 8:30 बजे फिर आ गए दोबारा से। जी सर, उनका विधायकों का विपक्ष का ये कहना है जिन्हें निष्कासित किया गया था बिना किसी कारण के निष्कासित किया गया है, और जिस तरह की मैन हैंडलिंग है अगर उनके साथ की गई वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की चीजें कौन से जो आज निष्कासित किए गए हैं सर सदन से 15 जो जी सर, उनके साथ तो कौन से मैंने किसने की? मार्शल मार्शल तो दे आर ड्यूटी बाउंड, क्योंकि जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, एक बार नहीं अनेकों बार की, रिकॉर्ड देख लो आप, कि माननीय सदस्य जिन जिन के नाम जो है मैं ले चुका हूं वो इस माननीय सदन की अगली कार्रवाई तक सस्पेंडेड है, इन्हें अगली जब तक सेशन चलना है तब तक सस्पेंडेड है, कृपया आप सदन से बाहर चले जाएं। 1 बार 2 बार 3 बार फिर मैंने ऑर्डर किया मार्शल को कि दे शुड बी फोर्सिबली रिमूव्ड, जो हमारा प्रोसीजर है, रूल्स हैं। और जब मार्शल ने काम करना शुरू किया तब भी वो नहीं गए, घंटा भर तो अंदर बैठे रहे, जबकि हमारे रूल्स ये बोलते हैं कि जैसे हाउस एडजर्न होता है कोई भी माननीय सदस्य अंदर नहीं रहेगा और वो हाउस को खाली करेगा। ये तो हाउस का कोई ऐसा थोड़ी है कि वो शेल्टर होम है कि जब मर्जी जो है बैठे रहे, अंदर जो मर्जी करते रहे, तो दैट इज अगेंस्ट द रूल्स ऑल्सो। तो वो प्रोसीड करूंगा मैं। सीएम साहब कह रहे हैं कि 6 सदस्यों को खरीदा गया है, कुछ और विधायकों को भी ऑफर दिए गए, क्या आपको मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं, क्योंकि ये सारा जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष का खेल है। अब व्हिप डिफाई किया उन्होंने, और व्हिप डिफाई करने के बाद एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रोविजंस अट्रैक्ट होते हैं, उसके तहत उन्होंने पिटीशन दायर की है। मेरा ऑर्डर जो है, आई एम लिसनिंग टू दोज पिटीशंस। अब दोनों तरफ के वकील हाजिर हो रहे हैं और मेरा ऑर्डर जो है आ जाएगा। मैं रीजनेबल टाइम दूंगा दोनों पार्टियों को, उसके बाद ऑर्डर करूंगा जो मेरे अधिकार क्षेत्र के अंदर है। नियम क्या कहते हैं विधानसभा? किस चीज के जो 6 सदस्यों को लेकर के उन्होंने नियम? तो मैं सिंपल बोलो, विधानसभा के यही नियम बोलते हैं कि अगर कोई व्हिप को डिफाई करता है तो 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसको अट्रैक्ट करता है, और हमारा जो रूल्स ऑफ जो प्रोसीजर हैं उनकी भी वायलेशन होती है, और उसके मुताबिक मुझे कार्रवाई करनी पड़ती है। तो मैंने उसका पिटीशन आई मेरे पास सत्ता पक्ष से, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर से, उस पर मैंने नोटिस दे दिया। अब नोटिस देके मैं हियरिंग स्टार्ट कर दी है। अब दोनों पार्टियों को सुन रहा हूं, उनकी तरफ से भी जवाब आ रहा है, इस तरफ से भी जा रहा है। अब जो है मतलब आज हियरिंग होगी, उसके बाद देखता हूं मैं क्या निर्णय लेना है। कब तक फैसला संभव है सर? कब तक फैसला संभव है? ये तो मेरे पर कोई ऐसा मैंडेट तो है नहीं है कि जो है कोई, मैंने रीजनेबल टाइम देके इसको बहुत जल्दी से जल्दी निपटा देना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस ये हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ इसलिए बनाया गया कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो जनता की आशाओं के अनुरूप जब चुने जाते हैं, जब वो ओथ लेते हैं एज ए कैंडिडेट, तो उसकी पालना करें। और जब इस प्रकार का आचरण हो उनका, तो उस परिस्थिति में ये कानून इसलिए ही बनाया गया था ताकि उस तरह के व्यवहार को रोका जाए। तो ऑब्वियसली फिर वो देखेंगे। अब एज ए मुझे तो अभी उसमें जो है मैं कैमरा के सामने तो ये सारी बातें बोल नहीं सकता, लेकिन मुझे उनको रीजनेबल टाइम देकर दोनों पार्टीज को सुनकर अपना फैसला देना है, और फैसला आपके सामने आ जाएगा। कम से कम हाँ? जो उनके वकील है वो कह रहे हैं कि कम से कम 7 दिनों का टाइम जो है वो जो दो बदल कानून है उसके तहत मिलना चाहिए। वो मिनिमम टाइम प्रिस्क्राइब किया है हमने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स ये बोलती हैं कि इसमें अगर जो है जैसे आई एज ए स्पीकर एंड वाइल फंक्शनिंग एज ए ट्राइब्यूनल इन दिस केस, अगर मुझे रीजनेबली लगे कि पार्टीज दोनों को इंटीमेशन हो चुकी है
टाइम देने का मतलब क्या है? अगर पार्टीज को टाइम देने का मतलब तो ये है कि अगर सत्ता पक्ष ने या एक पक्ष ने जो बात रखी है तो दूसरे पक्ष ने उसका जवाब देना है। अगर वो जवाब आ गया है और दोनों का जवाब सुनने के बाद, दोनों वकीलों को सुनने के बाद मुझे लगता है कि इसके ऊपर निर्णय देना है तो मुझे दे देना चाहिए। मैं क्यों उसको डिले करूं? क्योंकि जस्टिस डिलेड इज ए जस्टिस डिनाइड। सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट्स भी हैं, इसलिए क्योंकि ये इन चीजों को कर्व किया जाए, डिफेक्शंस को कर्व किया जाए, ताकि जो सदस्य जो चुने हुए जो होते हैं जिस विचारधारा से उसकी तरफ वो स्टिक करें। सर विपक्ष ये कह रहा है कि वोट देने पर दल बदल कानून नहीं लगना चाहिए। वोट देने वाला तो ये इशू नहीं है। ये तो जो इशू, जो पिटीशन मेरे पास है वो है जो 3 लाइन व्हिप जो इशू किया, उस व्हिप की जो वायलेशन है। क्योंकि जब फाइनेंस बिल जब पास होता है और जब वोटिंग होनी होती है तो 3 लाइन व्हिप इशू करती हैं, दोनों पार्टीज इशू करती हैं। और जो कोई भी मेंबर जो है 3 लाइन व्हिप को डिफाई करता है तो ही अट्रैक्ट्स द प्रोविजंस ऑफ फॉर एक्शन ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ, सो दैट द प्रोसीडिंग्स आर अंडर दोज प्रोविजंस। सर, भाजपा विधायक कह रहे हैं कि स्पीकर एक पॉलिटिकल एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। इसके पीछे कट मोशन के दौरान भी उन्होंने कहा कि स्पीकर ने हाउस को तुरंत एडजॉर्न कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, नेता हैं, क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे जो प्रोसीजर है, रूल्स हैं जो इस माननीय सदन में बने हैं, माननीय सदन के द्वारा बनाए गए हैं, मैं उन्हीं के ही अनुरूप कार्य कर रहा हूं। ऐसा कोई भी रूल किसी भी माननीय सदस्य ने कोट नहीं किया अंदर सदन के अंदर कि जिसकी मैंने अवहेलना की हो। क्योंकि जब पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी होता तो मैं पूछता हूं अंडर विच रूल, देन दे आर केयरलेस अबाउट दैट ऑल्सो, बट स्टिल आई अलाउ दैट। मैं चलो आप बोल दो जो क्या बोलना चाहते हो। एंड मुझे लगता है कि रीजनेबल पॉइंट है तो मैं द गवर्नमेंट शुड टेक ए कॉग्निजेंस ऑफ इट इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट। तो इतना सा मैं कर सकता हूं तो मैं वो करता हूं। बाकी तो किसी को पता होना चाहिए। मैं भी इस माननीय सदन का सदस्य रहा, जब मैं उठता था तो किताब मेरे हाथ में होती थी, संविधान मेरे हाथ में होता था, उसके प्रोविजंस मैं कोट करता था, रूल के प्रोविजन कोट करता था। अंडर दिस रूल आई एम रेजिंग दिस पॉइंट ऑफ ऑर्डर। सदस्यता रद्द हो सकती है सर? हो सकती है सदस्यता रद्द, जो आपने लॉ बताया? ये एंटी डिफेक्शन पर हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? बोला नहीं सर, आप बोला। ये सदस्यता रद्द होने के लिए तो है। कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, डिफेंस रोड, ममून, पठानकोट। कॉन्टैक्ट 96141 96141।